हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली इसरो ने सक्सेसफुली 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करा था जो कि उसके वन वेब का पार्ट है। अब ये वन वेब क्या है, कौन सी कंपनी है, वन वेब की पार्टनरशिप किसके साथ है, क्या सिर्फ पार्टनरशिप इसरो के साथ है, इसमें एनएसआईएल का क्या रोल है और ये जो 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करा गया है ये किस चीज के लिए करी गई है, व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ इट। आप लोगों के दिमाग में ये थॉट कई बार आता होगा, एवरी नाउ एंड देन इसरो इज लॉन्चिंग सर्टेन सैटेलाइट, तो किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसरो ने इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करा है और अगर इनको लॉन्च करा गया है फॉर व्हाट पर्टिकुलर कंट्री, इज इट जस्ट फॉर इंडिया, किस पर्टिकुलर पर्पस से लॉन्च किया गया है। आइए आज की क्लास में ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो क्या क्या इसका मेजर रोल है, कहां पे स्टार्ट होता है, कैसे आता है। इसरो ने सक्सेसफुली सेकंड बैच ऑफ 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करा था जो कि उनके यूके बेस्ड वन वेब के लिए है। यूके बेस्ड एक कंपनी है वन वेब, उसके लिए इसरो ने 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करा दूसरी बार। सेकंड बैच था, पिछला जो बैच था वो अक्टूबर 2022 में हुआ था लॉन्च। क्या इसका प्रोसेस था, क्या टाइमलाइन राधा थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट करेगा इंडिया का पहला राधा कंपनी का पहला जनरेशन का एलईओ जो कि लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टलेशन है जहां पे ग्लोबल कवरेज मिलेगा इनको 2023 तक। ये बाय द स्टार्टिंग ऑफ 2023 हो जाता हैड यूक्रेन रशिया वॉर नॉट टेकन प्लेस। वो थोड़ा सा प्लान सबड्यू हो गया जहां पे अगस्त 2023 तक या मोस्ट लाइकली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कोशिश की जाएगी कि थ्रू आउट द नेटवर्क ऑफ दी सैटेलाइट, थ्रू आउट द वन वेब कॉन्स्टलेशन हम किसी न किसी तरीके से ग्लोबल कवरेज को इनिशिएट कर पाए। क्या था ये, न्यूज में क्यों आया और कैसे आया, वो चीज एक बार हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है इसको लॉन्च किया गया था इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के तहत, जहां पे पिछले साल अक्टूबर में इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली पहला बैच 36 सैटेलाइट्स का लॉन्च करा। सेकंड बैच जो सैटेलाइट्स का 36 सैटेलाइट्स का लॉन्च हुआ था वो कल यानी संडे को लॉन्च किया गया था। और वन वेब के ही ये जो सैटेलाइट है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में सिचुएटेड है वहां पे ही लॉन्च किया गया था। ये मार्क करता है इस पर्टिकुलर रॉकेट एंट्री को इन द ग्लोबल कमर्शियल सर्विस मार्केट, जहां पे इसरो ने पिछले ही साल अक्टूबर में फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट करा था CE-20 इंजन का हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है जो कि तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में है, जो 25 सेकेंड्स के लिए रहा था फॉर द सेकंड बैच ऑफ सैटेलाइट। ये टेस्ट जरूरी इसलिए था सो दैट दिस मार्च जो अभी कल टेस्ट हुआ है वो इजीली हो पाए। तो ऐसा नहीं है कि इसरो ने राइट अवे इसको लॉन्च कर दिया है, ये प्रोसेस पिछले साल से चलते आ रहा है और एवरी नाउ एंड देन एवरी स्टेप ऑफ द वे इसरो हैज बीन वर्किंग ताकि वो किसी ना किसी तरीके से कंसोलिडेट कर पाए और इन सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज पाए। अब वन वेब है क्या, अगर हम इसके बारे में जाने। वन वेब एक लीगल नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड एक ऐसी कम्युनिकेशन कंपनी है जो कि एम करती है ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को बनाना। अब ये किस तरीके से किस पर्पस के लिए बनाना चाहती है और ये कंपनी कहां पे सिचुएटेड है। दिस कंपनी इज हेडक्वार्टर्ड इन लंदन जहां पे इसके ऑफिसेस कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, वर्जीनिया, दुबई और सिंगापुर में है। एंड अलॉन्ग विद दैट वन वेब सिक्योर करेगी सॉल्यूशंस को, ना ही सिर्फ जो एंटरप्राइजेस के लिए होंगे बट टाउन्स, विलेजेस, म्युनिसिपैलिटी, स्कूल, जहां पे हार्डेस्ट टू रीच कॉर्नर्स है इंडिया के, एक कहते हैं ना गली मोहल्ले देहात, इन द न्यूकेस्ट ऑफ कॉर्नर्स वो वन वेब के थ्रू सैटेलाइट सर्विसेज इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसी के तहत ये जो 36 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ वन वेब सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, जहां पे इनिशियली 648 सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन के लिए प्रोसेस 2022 में कंप्लीट होना था बट कुछ कुछ पार्ट्स रह गया। बाय द एंड ऑफ ईयर 2023 इस साल के अंत तक एक ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएंगी। वन वेब कॉन्स्टलेशन की अगर हम बात करें तो टोटल कवरेज कैसे आएगा, इंटरनेट टू एवरीवन एंड एवरीवेयर ऑन अर्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस दे आर इन। एक ऐसा रेवोल्यूशन चाहिए सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में जो कि आज तक किसी ने नहीं बनाया। सैटेलाइट को ऐसे बिल्ड करना, हर तरीके से हर एक दिन नई सैटेलाइट बनाना और एक ग्लोबल लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टलेशन में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना जो कि ऑप्टिकल, जो कि टेरेस्ट्रियल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स के, जैसे आजकल हम लोगों को 4G 5G सुविधाएं इजीली मिल जाती है हमारे टेरेस्ट्रियल ऑप्टिक फाइबर के थ्रू, वैसे ही सेम सर्विसेज प्रोवाइड करना उतनी ही बैंडविड्थ की, उतनी ही कैपेसिटी की थ्रू दिस वेब सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। इस प्रोजेक्ट में वन वेब की मदद कर रहा है हिंदुस्तान का एनएसआईएल। एनएसआईएल क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्म है और इसरो का कमर्शियल आर्म है। तो इसरो के जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं फॉर सम अदर कंपनी जो इसरो करता है अपने रॉकेट्स के थ्रू, वो एनएसआईएल उसमें सब में डील करता है।
मार्च 6 2019 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड द कंपनी एक्ट 2013, जहां पे एनएसआईएल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे स्केल अप कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को, स्पेसिफिकली इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम। सो आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अन अकेडमी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन। गुड डे गाइस।